जिस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को 12 फरवरी को पूरा नीला कर दिया और वो दिन इतिहास में दर्ज करवा दिया। भीम आर्मी की वो ताकत है और उस ताकत को वहाँ इकट्ठा करने में जिन लोगों ने सहयोग किया, जो वहाँ पर पूरे आंदोलन को मुख्य रूप से लीड कर रहे थे, सुनील अस्ते जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं। सुनील बैरसिया यहाँ तक पहुँचे नहीं है। और ख़ास बात, बागेश्वर धाम वाला बाबा, कल भी उनका ये बयान आया कि हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा करो। इस तरह के बयान को लेकर के भी हम बात करेंगे और बात इसलिए भी करेंगे कि 17 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद छतरपुर के लिए ऐलान कर चुके हैं। तैयारियां वहां पर जोरों पर हैं और किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर ग्राउंड पर, किस तरह की भीड़ वहां पर आएगी, कितने लोग वहां पर आएंगे, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुनील अस्ते मौजूद हैं, जो कि दिल्ली में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि छतरपुर में जो 17 तारीख का ऐलान किया गया है, तो उस समय जो बात कही गई थी वो उसकी गिरफ्तारी को लेकर के बात कही थी। जो बागेश्वर धाम का भाई है सालिग्राम, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, वो वहां से बाहर भी आ गया। तो अब आंदोलन क्यों है, इसके पीछे अब क्या वजह है? ये बहुजनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक 2 कौड़ी का पाखंडी का भाई हमारे बहुजन समाज की बिटिया की शादी में आकर गाली गुप्ता करता है, पूरे समाज को गाली देता है। तो समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को पुनः वापस उठाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ के पाखंडी तुम हो और तुम्हारा सरकार में बड़ा हस्तक्षेप है, वहाँ के एसपी उनकी तरह से काम करते हैं। तो इन सब दबाव के बीच में बहुजनों में एक नई ऊर्जा और चेतना और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भरने के लिए हम लोग 17 मार्च को एक बड़ी संख्या में रैली कर रहे हैं वहां पर। और ये रैली इसलिए रहेगी मुख्य रूप से कि वहां पर बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ कोई बोलता नहीं, सब लोग डरते हैं। वो आपने देखी ना आश्रम मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें किस प्रकार से पूरा षड्यंत्र रचते हैं। तो इसी में भी इस प्रकार से रहा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक घंटे में अरेस्टिंग हो जाती है। 1 घंटे, और जब SC/ST एक्ट का नियम ये होता है कि वहां पर नोटिस दिया जाता है पीड़ित परिवार को, लेकिन पीड़ित परिवार को नोटिस नहीं दिया गया, बेल में आपत्ति नहीं लगने दी और इतना डराया है, पीड़ित परिवार को धमकाया है। खुद आपने देखा वीडियो के अंदर के खुद बुलाया कि भाई तू मेरे खिलाफ एप्लीकेशन जो दी है वो ले ले, नहीं तो मैं तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो लीगल प्रोसेस है कोर्ट का, उसको बाधित करने के लिए जो है बागेश्वर धाम ने परिवार को तो धमकाया था? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भाई अगर उस पाखंडी के यहाँ पर अगर मतलब सीएम शिवराज सिंह चौहान, विपक्ष के नेता कमलनाथ और ये सब लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन पे उनका होल्ड बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों के विरुद्ध और संविधान की बात रखने के लिए हम लोग एक बड़ा बहुजन स्वाभिमान महासम्मेलन करने वाले हैं, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी परसों के दिन जाएंगे और काफी संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं। और वहां से एक बड़ा मैसेज जाएगा कि एक पाखंडी अपने भाई को नहीं सुधार सका, वो समाज को क्या 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 सुधारेगा। अच्छा, तो ये सीधा सीधा आपका आंदोलन सरकार के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है, या उस पाखंडी बागेश्वर धाम के खिलाफ है? ये जो संविधान विरोधी व्यक्ति है उसके खिलाफ है, चाहे वो सरकार के लोग हो चाहे पाखंडी बाबा हो। जो संविधान की बात करेगा हम उसी के साथ खड़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई मेरे पास कॉल भी आया उस पाखंडी का और ये कहा गया कि भाई तुम हमारा विरोध क्यों करते हो। हमने कहा कि हम तुम्हारा विरोध कहाँ करते हैं, हम तो संविधान की बात करते हैं। और संविधान के अनुसार अगर हिंदू राष्ट्र बनना होता तो ये हिंदू राष्ट्र पहले बन जाता क्या? पहले हिंदू नहीं थे यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म की यहाँ पर आस्था को पुनः माना गया है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं हम लोग होने नहीं देंगे और हमारे बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। गर्दन काट भी सकते तो कट भी सकते गर्दन, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की जो आपने बात की, तो छतरपुर से ही आते हैं वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं। छतरपुर में ही आप अभी आंदोलन करने वाले हैं और उसी छतरपुर से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई जा रही है उनके ही द्वारा। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश से ये जो एक चिंगारी बन रही है, ये एक बहुत बड़ा जो है रूप ले सकती है हिंदू राष्ट्र को लेकर के? देखिए सरकार के पास में वोट मांगने के लिए कोई काम बचा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ काम नहीं किया पिछले। वहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहां पर बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार के पास अब जनता के पास अभी इलेक्शन आने वाला है, तो जनता के पास क्या मुंह लेके जाएगी सरकार? तो सरकार को लगता है कि हम हिंदू हिंदू करके वोट ले लेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब शिवराज सिंह चौहान
आप सुन लो ध्यान से कान खोलकर कि ये मध्य प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, पूरे देश की जनता सब कुछ जानती है और ये आपके पाखंड में फंसने वाली नहीं है। हिंदू हिंदू करके वोट नहीं मिलेगा, यहाँ पर काम काम करके वोट मिलेगा। आपने क्या काम किया, जनता की क्या सेवा की, उसके अंदर वोट मिलेगा। और उसमें भीम आर्मी नंबर 1 है। और मध्य प्रदेश के अंदर 12 फरवरी को ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि अब मध्य प्रदेश के अंदर एक तीसरा विकल्प खड़ा हो रहा है जिसका नाम है आर्य समाज पार्टी। और उसको वहाँ का SC ST OBC अल्पसंख्यक सभी लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो हिंदू हिंदू की जो पटकथा है ये चलने वाली नहीं है। यहाँ पर संविधान की पटकथा चलेगी और संविधान राष्ट्र चलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन पर संविधान भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल, संविधान भारी था, संविधान भारी है, संविधान भारी रहेगा। और ये जो जुमला है बाबा साहब अम्बेडकर को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने असेंबली के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो असेंबली के अंदर उस समय मांग उठी थी कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 दिन तक बहस की थी और 80% लोगों को ये मनवाया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रहेगा हमारा, यहाँ पर संविधान ही हमारा लागू रहेगा। तो अगर ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में कुछ नहीं कर पाए तो अब तो हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, संविधान का ज्ञान है हमें। अब हमारा कुछ भी ये बाल बाका नहीं कर सकते। इस देश के अंदर संविधान की कल्पना राष्ट्र को एकजुट करने के लिए हुई थी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं संविधान को रक्षा करने के लिए। 17 तारीख का आपका जो आंदोलन है, वो किस तरह की भीड़ वहां पर जुटने की जो है उम्मीद है, और उससे कितना फर्क पड़ेगा इस तरह की बयानबाजी पर? देखिए वहां पर भोपाल के अंदर जो संख्या आई थी उसी के लगभग वहां पर संख्या रहेगी। और मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन आप उठा के इतिहास के पन्ने उठा के देख लेना 18 तारीख को कि 17 मार्च को जो सैलाब आया था, बाबा के यहाँ तो भीड़ बुलाई जाती है पैसे देकर, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग अपने पैसों से आते हैं। बाबा के यहाँ तो सरकार बसों का अरेंजमेंट करती है, गाड़ी का अरेंजमेंट करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी कमाई से आते हैं। तो वहां पर संख्या बहुत होने वाली है, लगभग 1 लाख लोग होने वाले हैं वहाँ पे। 1 लाख लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल 1 लाख लोग पहुंचेंगे और दिखा देंगे कि जिस प्रकार से भोपाल के अंदर जो क्रांति हुई थी वही क्रांति छतरपुर के अंदर होके रहेगी और अब इस बाबा का ढोंग ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास बातचीत को करने के लिए। तो ये सुनील अस्ते थे। तो और आने वाली जो 17 मार्च है उसको लेकर छतरपुर में जो एक प्रदर्शन भीम आर्मी करने वाली है, उसको लेकर के हमने उनसे खास बातचीत की और उनका ये दावा है कि भोपाल में जो भीड़ थी उसी तर्ज पर छतरपुर में भीड़ देखने को मिलेगी। तकरीबन 1 लाख लोगों का आना तो वहाँ पर निश्चित है।